लेकर क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। केमिस्ट एंड ड्रग्स मेडिसिन उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, हमारी जो संबंध जिला इकाई है सिद्धार्थनगर की, इसके माननीय अध्यक्ष श्री आशु गुप्ता जी हैं और माननीय महासचिव शैलेश कुमार पांडे जी हैं। और ये बैठक इसलिए रखी गई है, हर साल एक बड़ी बैठक होती है और हर 3 महीने बाद एक जो है कार्यकारी समिति की बैठक होती है। आज की बैठक में 4 मुख्य बिंदु हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें से 2 जो बिंदु हैं वो केंद्र सरकार के संदर्भ में है और बाकी जो 2 बिंदु है वो प्रदेश सरकार के संदर्भ में है। केंद्र सरकार के संदर्भ में जो बिंदु है उसमें है नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये एक ड्रग एक्ट में ही एक ऐसा कानून है जो अलग से जो है नार्कोटिक्स की जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर प्रोसिक्यूशन और उसके प्रावधान को हमको अनुपालन करना होता है। हालांकि हमारे जितने दवा व्यवसायी हैं उस प्रावधान का अनुपालन करते हैं, मगर अभी पिछले 3-4 महीनों में एक नई बात निकल कर ये आ रही है कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो भारत सरकार का एक विभाग है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके अधिकारी जो है हमारे जो दवा व्यवसायी हैं तो दवा व्यवसायी उनको लेटर भेज रहे हैं और उस लेटर में नोटिस भेज रहे हैं। उस नोटिस में वो उनसे मांग कर रहे हैं कि आप विभिन्न प्रकार की दवाइयों का क्रय विक्रय का पूरा ब्यौरा दें और साथ में उन चीज़ों की भी मांग कर रहे हैं जिन चीज़ों का मांग करना उनके लिए ना आवश्यक है ना ही उसकी कानूनी प्रावधान। क्रय विक्रय का वो विवरण मांग सकते हैं और वो विवरण हमारे पास होता है, हमारे व्यवसायियों के पास होता है, वो विवरण हम लोग देते भी हैं। मगर वो एक विवरण और मांग रहे हैं कि जो आपने जो नार्कोटिक की दवाइयाँ बेची है उसका आप परचेज ऑर्डर हमको उपलब्ध कराइए। शायद वो जानबूझकर ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि ये प्राविधान पहले था, मगर एनडीपीएस जो कानून है वो उसके अंदर वो प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है। अब जो हमारा जो परचेज जो बिल होता है या जो हमारा सेल डिटेल होता है वो उतना ही सफिशिएंट होता है और अलग से परचेज ऑर्डर की कोई डिमांड वो कर नहीं सकते। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि हर जिले में, हर जनपद में हमारा जो औषधि विभाग है जिसको खास सुरक्षा औषधि प्रशासन कहते हैं, उनके जो है ड्रग इंस्पेक्टर, उनके डीएलए, सब पूरा एक विभाग है जो उनके अधिकारी हर जिले में उपस्थित होते हैं। और एक कानून में प्राविधान है कि जब कभी भी कोई भी एनडीपीएस मॉलिक्यूल की बात हो या कोई और दवा से संबंधित कोई कानून की बात हो, तो जब अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उनको बिना संज्ञान में लिए, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को बिना संज्ञान में लिए, बिना उनको जानकारी दिए इस तरह का कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है जिसमें वो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो पहले नोटिस भेजते हैं, फिर उसके बाद अपने विभाग में बुलाते हैं और फिर पैसे की डिमांड की जाती है, खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं और दोहन और उत्पीड़न शोषण पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है। खासकर जो नेपाल से सटा हुआ जनपद है जिसमें महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, आपका नौतनवा है, गोरखपुर जिला है, बहराइच है, ऐसे ज़िलों में जो हमारे दवा व्यवसायी हैं वो अनावश्यक रूप से जो है उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक मामला है, हालांकि हम उसमें पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के जो माननीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा जी हैं और उनके जो प्रमुख सचिव, कमिश्नर, हमारे प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर, हमारे प्रदेश के जितने अधिकारी हैं वो पूरा हमें सहयोग करते हैं, हम उनको सहयोग करते हैं। तो जो प्रदेश सरकार से संबंधित जो भी अनुपालन की बात होती है दवा व्यवसाय में, उसका अनुपालन हम करते हैं और अगर कहीं कोई लैप्सेज होता है तो हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो हमारे लोगों को शिक्षित भी करते हैं। जैसे इसी क्रम में आज हमारे यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर नवीन जी यहाँ पर आज मंचासीन है, हमारे प्रदेश के जो संगठन मंत्री राकेश सिंह जी वो मंचासीन है, हमारे रीजन और जोन के पदाधिकारी दिलीप सिंह जी और विनय नायक जी वो मौजूद हैं। तो ये हम सब लोग जो ये शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि दवाओं की गुणवत्ता, दवाओं का रख रखाव, मरीजों की दवाओं की उपलब्धता और दवाओं की गुणवत्ता जो सबसे मतलब पहला हमारा जो उद्देश्य होता है कि वो बनी रहे और लोगों को सही और अच्छी गुणवत्ता की दवा मिले, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तीसरी समस्या जो है वो भी प्रदेश सरकार से जुड़ी समस्या है, वो है पोर्टल। पोर्टल क्या है कि ये जो विभाग है खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, डिज़ाइन किया है जिसके अंदर ड्रग लाइसेंस का आवेदन करना हो, रिटेंशन फी जमा करना हो और भी अगर कोई चीज़ जो है विभाग से संबंधित है वो पोर्टल के द्वारा संपादित किया जाता है। मगर पोर्टल में पिछले 4 सालों से विसंगतियाँ आ रही है। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार
वार्तालाप हुई है, बैठक हुई है। माननीय मंत्री जी से कितनी मतलब लगातार मैं अगर 2 साल में कहूँ तो कम से कम 10 बार बैठक हो चुकी है, प्रमुख सचिव से बैठक हो चुकी है, मगर ना तो पोर्टल में जो विसंगति है उसको दूर किया जा रहा है। और बहुत ताज्जुब की बात है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि सारा ब्लेम उनके ऊपर आता है, हम उनके ऊपर दबाव डालते हैं। वो कहते हैं साहब पोर्टल जो है उसका सेंट्रलाइज लखनऊ से वो जो है वो ऑपरेट किया जाता है, हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों का जो ड्रग लाइसेंस, जिसको पहले रिन्यूअल कहा करते थे, उसको रिटेंशन कहते हैं, वो लोगों का ड्रग लाइसेंस का रिटेंशन नहीं हो पा रहा है। रिटेंशन ना होने की वजह से जो दवा कंपनियां हैं वो बिलिंग नहीं कर रही, इन्वॉइसिंग नहीं कर रही है, उस पर हम लोग आज बड़ी गंभीर चर्चा करेंगे। और चौथा जो विषय है वो समाज से जुड़ा हुआ है। हम अपने लोगों को शिक्षित करते हैं कि लोगों को जो पेशेंट है उसकी काउंसलिंग कैसे करें, दवाओं की गुणवत्ता ठीक रहे उसके लिए हम स्टोरेज कैसे करें। तो ये प्रमुख बिंदुओं पर आज हमारी वार्षिक आम सभा है। इसका आयोजन हमारी संबंध जिला इकाई ने किया है और हमारे संबंध जिला इकाई के सारे जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, मंचासी ने सारे सदस्य आज इस सभागार में उपस्थित हैं। खासकर मैं आरसी गुप्ता जी हमारे जो जिला इकाई के अध्यक्ष हैं और शैलेश कुमार पांडे जी जो हमारे महामंत्री हैं, संजय यादव जी संगठन मंत्री हैं, मुश्ताक भाई कोषाध्यक्ष हैं, ये सारे लोग बहुत ही एक्टिव रूप से हमारी जिला का संचालन करते हैं, संगठन का संचालन करते हैं। बहुत छोटा सा जिला है और गोरखपुर मंडल में मैं समझता हूँ कि ये आज की डेट में जिस तरीके से हमारी कमिश्नों की आबादी है उस हिसाब से सबसे सक्रिय हमारी जिला इकाई है। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। पांडे विक्टर जी, पांडे जी, दादा संजय पांडे जी, महामंत्री श्री हमारे प्रदेश के महामंत्री